धन्यवाद है आपका मीडिया को। सर आपके पीछे फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लिखा हुआ है सर उसका क्या? ये ऑर्गेनिक फार्म ये है कि किसान के बीच में हम लोग जाके सर्वे करवाते हैं कि कितना उपज हुआ, कितना क्या लगा, कितना लागत लगा, उसके हिसाब से हम लोग उसका सर्वे करवाते हैं। उसके बाद हम सरकारी सहायता के लिए आगे तक आवाज़ उठाएंगे, हम लोग केंद्र तक ले जाते हैं इस बात को। सर आपका एनजीओ का मेन मकसद क्या है? मेरा एनजीओ का मेन मकसद है गरीब निसहाय को मदद करना। जो बेरोजगार युवक युवती, उनके लिए हम सिलाई का ट्रेनिंग भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं 5 से 7 दिन में। फ्री में 1.5 महीना ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद एक मशीन सभी को प्रोवाइड कराएंगे। 120 ट्रेनिंग करवाएंगे, 120 युवक युवती को। उसके बाद एक मशीन हम उसको ट्रेनिंग के बाद उसको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद हम लोग अपने संस्था से कपड़ा उनको देंगे, घर पे कपड़ा सील के यहाँ ला के हम लोग को जमा करें। डेली 2-400 का वो काम कर सकते हैं अपने घर में। इसीलिए हम लोग संस्था को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। डॉक्टर रवीश साहब आप युवा हैं जी, आपके मन में ख्यालात कहाँ से आए? ये बड़ी जिम्मेदारी आपने ली जी, ये गांव और समाज के माहौल को हम देखते हुए, गांव में बहुत सी गरीबी है। 10,000 कोई कमाता है, उसका घर पोषण पालन नहीं हो पाता है, घर नहीं चल पाता है 10,000 से। 10,000 12,000 फिलहाल कोई मैक्सिमम कमा रहा है बाहर, उससे नहीं चल पाए। लोन ले लेके सब परेशान हैं। लेडीज सब, कितने लेडीज लोन ले लेके बाहर भाग जाते हैं डर से, वो कमाने का कोई जरिया नहीं है। इसीलिए हम लोग काम और रोजगार के लिए सबको प्रोवाइड करते हैं। अभी हम सिलाई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 1 महीने के बाद मेरा बल्ब का काम आ रहा है। बल्ब हर एक घर में बल्ब बनवाएंगे और डेली 500 का रोजगार, स्वरोजगार करवाएंगे उनसे। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है आपसे रवीश जी। साहब कि आप युवा हैं जी और युवाओं के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ले लिया। जी। कहीं कहीं तो मतलब कहा जाए तो राजनगर विधानसभा यानी मधुबनी जिला के लिए सौभाग्य की बात है। उस युवाओं से क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे, उस युवाओं को या युवतियों को? युवा और युवतियां में यही प्रेरणा देंगे कि संघर्ष करें मेरे साथ। हम लोग जाएंगे संघर्ष, मेरे साथ मुझे साथ दे, हम उनको भी आगे लेके चले जाएंगे। इसलिए गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, 10,000 कमाते कोई कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं पाते हैं। इसीलिए हम उनके घर में रोजगार देंगे कि वो कमा के अपने बाल बच्चा का पोषण पालन करे। और पढ़ाई लिखाई अच्छा, एजुकेशन अच्छा रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। इमदादी खाना का अर्थ क्या, जरा बता दें। गरीबों का मसीहा, गरीबों का मदद करने वाले। जहां ब्लड लगेगा हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। यही मेरा मकसद है। अच्छा सर, ये रईस सिफा इमदादी खाना में देखा गया कि समाज में ओपीडी का भी सुविधा है, यानी कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है क्या? जी जी, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम लोग नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं। अच्छा। जो बीमारी अगर ठीक न होने वाला है उनको भी हम ठीक करते हैं। कोई एलोपैथिक दवा खाते हैं, कॉम्बीफ्लाम खाते हैं, उसका किडनी फेलियर, इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़, लीवर खराब, हम लोग नेचुरोपैथी से करते हैं। विदाउट मेडिसिन से उनको खान पान डाइट बदल के हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी ब्लड शुगर का अगर पेशेंट है, हमको 10 दिन में कंट्रोल करके देंगे। 500 अगर ब्लड शुगर है उनका, तो हम 10 दिन में उनको लेवल ला के दे देंगे, 120-30 पे ला देंगे। तो ये क्या आयुर्वेद जो आपने बताया जी, नेचुरल क्या खुद तैयार करते हैं या कहीं से मंगाते हैं आप? तैयार करते हैं, नेचुरल पे चलाते हैं, अच्छा। खान पान बदलते हैं। यदि डॉक्टर रवीश साहब यदि आपसे कुछ जुड़ना चाहे तो फिर कैसे जुड़ेंगे आपसे? हमसे वेबसाइट है, वेबसाइट पे मेरा नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं जिनको संपर्क करना है। वेबसाइट पे नंबर है। ऐसा तो नहीं कि जो राजनगर विधानसभा के लोगों को मदद करते हैं? नहीं, पूरे भारत में मेरा एनजीओ है, पूरे भारत में काम करती है। अभी समस्तीपुर जिला में हम काम करवा रहे हैं। मेरा ये सर्वे का काम समस्तीपुर जिला में अभी चल रहा है। वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। 22 स्टाफ मेरा वहाँ काम कर रहा है। एक्चुअली में वहाँ भी मेरा ऑफिस है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। आने वाले समय में पूरे बिहार को हम फैलाएंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। हम पूरे भारत में फैलाना है। यानी आपका एक ही मकसद है कि मोटो है कि समाज विकास करे। समाज विकास करे। गरीब क्यों गरीब रह जाता है? गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, पढ़ नहीं पाता है। आपने भी एक बात कहा सर कि जो महिलाएं हैं या जो जिसको भी आपने सिलाई मशीन का जो ट्रेनिंग देंगे उनको एक प्रोवाइड भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कॉस्टली तो लगेगा सर, कहाँ से लाएंगे? कॉस्टली हम लोग एनजीओ से मदद होता है, डोनेट के कारण, डोनेट से हम लोग देंगे, दान अनुदान से हम चलाते हैं। अच्छा, यानी हमेशा आप मदद करेंगे? जी, मदद करेंगे। सर अपना शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद रईस सिफा इमदादी खाना का डायरेक्टर सेक्रेटरी। जी सर आपके यहाँ तो कोषाध्यक्ष भी प्रेसिडेंट, उनसे भी बात करेंगे? जी, मेरे संस्था का रईस सिफा इमदादी खाना का कोषाध्यक्ष प्रेसिडेंट श्रीमती ईना देवी जी, उनसे भी बात थोड़ा कर लिया जाए। यहाँ प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है कुमारी मालविका।
जी जी कोषाध्यक्ष हुआ ट्रेजरर ठीक आइए ईना देवी।